नमस्कार दोस्तों, आपको पता है बाजार में हाहाकार है। ये शुक्रवार का दिन, शुक्रवार नहीं ब्लैक फ्राइडे रहा। 400 पॉइंट निफ्टी डाउन, 1200 पॉइंट सेंसेक्स डाउन और मिड कैप में तो और भी बुरा हाल, 1200-1300 पॉइंट की गिरावट। तो हर तरफ हाहाकार, हर तरफ नुकसान, हर तरफ निराशा। ये सब देखने के बाद में लगता है कि बाजार एक बेरिश मोड में आ गए हैं। दोस्तों, मैं आपको बहुत समय से कह रहा था कि बाजार बेरिश है, बाजार में कोई भी बाइंग की पोजीशन ना बनाए और 22,500 अपना टारगेट था कि वहाँ बाजार आएगा, लेकिन वहाँ रुकेगा नहीं। उसके बाद में बाजार 22,000 के लिए चल पड़ेगा और ऐसा ही हुआ। 4 दिन बाजार 50,000 से ऊपर 20-25 पॉइंट की प्लस माइनस के बाद बाजार ने आखिरकार 22,500 का लेवल तोड़ा और 22,500 तोड़ा ही नहीं और बहुत ही नीचे जाके 22,120-30 के आसपास जाके बाजार बंद हुआ। अब ये दर्शाता है कि बाजार एक नई बेरिश टेरिटरी में आ चुका है और बाजार में अभी बाइंग का, फ्रेश बाइंग का कोई भी या एवरेज करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। अब आता है दोस्तों कि बाजार गिर क्यों रहा है, बाजार में क्या रीजन है जिस वजह से बाजार गिर रहा है और हमें करना क्या चाहिए। कल के दिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने अपनी वीडियो बनाई इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और सब पे और बताया आपको कि किस कारण से बाजार गिर रहा है और क्यों हो रहा है और क्या चीज़ें हैं। हाँ, सब ने अपने अपने तरीके से एनालिसिस किया। मैंने भी कल काफ़ी टाइम लगाया एनालिसिस करने के लिए और जब मैं बाद में इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि ये तो अभी बेयरिश और बहुत बचा हुआ है, क्योंकि अभी पैनिक ही नहीं हुआ है। जब तक बाजार में पैनिक नहीं होगा तब तक ये रिवर्सल के साइन आएंगे नहीं। तो क्या है इसमें, जैसे हमारे ट्रम्प साहब जो टैरिफ बढ़ा रहे हैं और टैरिफ वार स्टार्ट किया है, उसकी वजह से बाज़ारों के अंदर बहुत ज़्यादा खतरा पैदा हो गया है और बाज़ार हमेशा नीचे की तरफ जा रहे हैं। कुछ ये भी है कि चाइना के बाज़ार बहुत सस्ते थे, तो इंडिया से, इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकलकर चाइना के बाज़ारों में लग रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है, लग रहा है, ये भी बहुत अच्छा रीज़न है। अभी आपको मैं बता दूं इंडिया में हो क्या रहा है। इंडिया में आप मान के चलें, अभी जो खबर आई थी 2-3 दिन पहले कि 61 लाख SIP लोगों ने बंद कर दी हैं। उनका अपना डिसीजन हो सकता है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि SIP का मतलब होता है कि कंटिन्यूस आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो एक लंबे समय में जाके आपको रिटर्न्स देती हैं। अब आता है कि एक खबर और आई है कि हमारे फरवरी में ही अभी तक 55,000 डीमैट अकाउंट लोगों ने क्लोज करा दिए हैं। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि लोगों को ये विश्वास ही नहीं है कि अब आगे काफ़ी समय तक बाज़ार में तेज़ी रहने वाली है या वो पैसा कुछ बना पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट बेच के और अपना पैसा निकाल लिया है और अपना डीमैट अकाउंट भी बंद कर दिया। अब उनका इंटरेस्ट शेयर ट्रेडिंग करने में नहीं है। तो अब मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों, ये तो रही आज अब लोग जो करने जा रहे हैं कि नीचे ऊपर बेचना, अकाउंट बंद करना, ये तो सब चीज़ें ये हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा, इन्वेस्टमेंट कभी भी आपको रोकनी नहीं होती है। यदि आपको वेल्थ बनानी है और लंबे समय में वेल्थ बनानी है तो इन्वेस्टमेंट तो कंटिन्यूस आपको डालनी ही पड़ेगी। SIP म्यूचुअल फंड को प्रोडक्ट ये इसलिए है कि आप इसको मंदे में भी पैसा डालते हैं और जब आप मंदे में आपका म्यूचुअल फंड अगर नीचे भी आ गया और आपने तब भी पैसा डाला तो आपको ज़्यादा यूनिट मिलती हैं और जब बाज़ार चलता है तो उसी ज़्यादा यूनिट्स पे आपको बेनिफिट मिलता है। अब आती है बात कि हम करें क्या नुकसान को देखते रहें, नुकसान को और बढ़ाते रहें और कब बाज़ार चलेगा इसका तो कोई आइडिया नहीं है। देखिए, जो स्टॉक्स में बैठे हैं उनका डरना वाजिब है, क्योंकि स्टॉक्स के अंदर कौन से शेयर दोबारा चल पाएंगे या नहीं चलेंगे, क्या होगा, ये तो सिर्फ भविष्य ही बता पाएगा। लेकिन अभी जो बाज़ार का मुझे लगता है वो ये कि बाज़ार अभी बेरिश मोड में है। बाज़ार अभी और टूटने वाला है। बाज़ार के अंदर शायद 21,700-800 का लेवल इसी मार्च सीरीज़ के अंदर बन जाएगा। तो लेकिन जिस हिसाब से कल पैनिक हुआ है, अभी पैनिक के और भी कई रीजन आने वाले हैं। तो जब भी मेरे पूरा अनुभव है 25 साल का, तो उसमें यही लगता है कि बाज़ार जब बेयरिश होता है या बाज़ार ख़राब होता है तो काफ़ी सारे पैनिक आते हैं और पैनिक में ही बाज़ार ये कहता है कि आप अपना माल बेच दें। यदि आप अपना माल बेच देते हैं, जो इन्वेस्टर हैं वो इसी ताक में रहते हैं कि आप अपना माल बेचें और वो ख़रीदें, और जब बाज़ार रिवर्सल होगा तो वो उसी खरीदे हुए माल पे ज़्यादा रिटर्न्स बनाते हैं। तो आपको बहुत माल बेचना नहीं है, आपको नई इन्वेस्टमेंट अभी थोड़ा सा रुक जाए तो ठीक है, लेकिन म्यूचुअल फंड की कोई भी SIP आपको रोकनी नहीं है। आप नई SIP स्टार्ट कर सकते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब किन सेक्टर में ज़्यादा पैनिक है, ज़्यादा प्रेशर किन में है, ज़्यादा खतरा कौन से सेक्टर्स के शेयर्स में ज़्यादा है। तो मैं आपको बता दूँ, फार्मा के शेयर्स और आपका IT के शेयरों में ज़्यादा प्रेशर है, उसके अंदर रिस्क ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि
जो टैरिफ वार बढ़ा है और इन कंपनियों के ऊपर ज़्यादा ये, क्योंकि डिपेंडेंसी अमेरिका पे जुड़ी हुई है, तो अमेरिका पे डिपेंडेंसी होने की वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क आ जाता है और इसलिए कंपनियों पे डेंट भी ज़्यादा आएगा। तो अगर जो कंपनीज आईटी कंपनीज हैं और हाई वैल्यूड कंपनियां हैं, उनके अंदर आपको अपना स्टॉक पे थोड़ा सा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है और इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट से तो आपको बचना ही पड़ेगा। और एक चीज़ और है कि जो हाई वैल्यू स्टॉक्स हैं, जो 5,000 7,000 से ज़्यादा के स्टॉक्स हैं, वो कंपनी तो बढ़िया हैं, लेकिन अभी उनमें प्रॉफिट बुकिंग आना बहुत ज़रूरी भी है और आएगी भी। ये मेरे को ऐसा लगता है मेरे अनुभव से। तो आपको उन स्टॉक्स में अभी बाइंग से बचना चाहिए। अगर आपको वो कुछ 2 4 5% 10% के नीचे पे मिल भी रहे हैं, तो अभी वेट एंड वॉच रखें और अभी नई इन्वेस्टमेंट ना डालें। और अपना कौन सी इन्वेस्टमेंट, कौन से शेयर्स के अंदर आप दोबारा से कुछ खरीदना चाहेंगे, उन शेयर्स को आइडेंटिफाई करके रखें। मैं आपको यही चाहता हूं कि आप मेरे से जुड़ के एक अच्छी जानकारी लें और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स बना पाएँ। यदि आप मेरे साथ रह के, मेरे साथ जुड़ के अगर आप अच्छी रिटर्न्स बना पाते हैं और फियरलेस, क्योंकि ये बाज़ार बहुत डर का बाज़ार है, ये आपको डरा के ही आपका इन्वेस्टमेंट बिकवाता है और लो रेट पे और फिर महंगे रेट पे आपको बेचते हैं। तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि जब बाज़ार सारी नेगेटिव खबरों को नज़रअंदाज कर रहा था और बाज़ार चलते जा रहा तो कहीं तो उसका एंड होना था, वो एंड हुआ। एंड होने के बाद अभी क्या एंड ख़त्म हो गया है, क्या रिस्क ख़त्म हो गया? नहीं, अभी ये बाज़ार और बेयरिश फेज में रहने वाला है। अभी बहुत समय, अगर मैं कहूँ तो कम से कम 2-3 महीने अभी और ऐसा ही पेन रहने वाला है। उसके अंदर बहुत सारी बुरी खबरें आएंगी, देन उसके बाद बाज़ार चलने के लिए तैयार होगा। तो आप जुड़े रहिए मेरे से, मेरे साथ जुड़ के आप पैसे बना सकते हैं।